हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं क्लास 9th का, ठीक है, ज्योग्राफी लेकर आए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे भारत आकार स्थिति, ठीक है, भारत जो है भारत आकार और स्थिति के बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें शुरू से अंत तक बने रहेगा क्वेश्चन के साथ। तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो 83 रहने वाले हैं और इसका आंसर भी सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत रहेंगे तो उसका आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। और इसमें जो है 80+ क्वेश्चन है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, तभी आपको पूरा लाभ होने वाला। क्वेश्चन एक है कि स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया। इसका राइट आंसर होगा 1869 में, ठीक है। स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया, 1869, इसमें सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा प्रायद्वीप देश स्थित है। मालदीव इसका सही होगा, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है, मालदीव इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका सही जवाब होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से किस राज्य नहीं गुजरते, ठीक है। कर्क रेखा से कौन सी राज्य नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा नहीं गुजरती, ठीक है। इसका एक ट्रिक आता है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय गुजरती है सब राज्य, और ये जो है उड़ीसा नहीं गुजरती। अगला है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा सही जवाब। अगला है कि भारत में निम्न में किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती, ठीक है। कर्क रेखा जो इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से नहीं गुजरते, ठीक है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसमें से आपको हम बता देते हैं, देखिए एक होता है मित्र, ठीक है, मित्र पर गमछा, गमछा झार, ठीक है। देखिए मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, ठीक है, पर मतलब कुछ नहीं, गा से हो गया आपको गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, राज से हो गया राजस्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस शहर से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के राजस्थान से गुजरती है, सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने देश भारत से बड़े हैं, ठीक है। तो 6 जो है भारत से बड़े देश हैं, और भारत का जो स्थान आता है कैमा स्थान पर आता है, भारत जो है 7वां स्थान पर आता है, ठीक है। भारत 7वां स्थान पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है, तब पाक जल संधि इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, निम्न में कौन द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। कौन सा द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित हो जाएंगे। अगला है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है, नहीं वाला ध्यान दीजिएगा। तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती, विशेष बात को ध्यान में रखना है। अगला है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है, ठीक है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है, तो बांग्लादेश की सीमा होगा, ठीक है। अगला है कि भारत के देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरा हो जाएगा, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा राज्य जो है स्थल सीमा से घिरा है, ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा है, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है, स्थल राज्यों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक युगांतर कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। भारत की मानक युगांतर जो है कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से। कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से छूती है।
तो नेपाल देश से छूती है, ठीक है। किस देश से छूती है? नेपाल देश से। सुनेगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो नेपाल को छूती है। अगला क्वेश्चन है 18, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो नेपाल को छूती है। इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है? ठीक है, त्रिपुरा जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्य को छूता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है? ठीक है, निम्न में कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है, ठीक है, 13.5 डिग्री का मान झुका हुआ है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में जो आपको पता है हिंद महासागर है, ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर। अगला है, भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना किलोमीटर का है? ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई होगा 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214। और 2933 पूछेगा तो बताएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। अगर पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तब भारत का जो कुल स्थलीय क्षेत्र को जोड़िएगा तब 7,516 7516.6 किलोमीटर का आ सकते हैं, ठीक है। इसका फिलहाल सही जवाब ए नंबर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो लक्षद्वीप में जाएंगे, ठीक है। ग्रीष्म काश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? लक्षद्वीप में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है? ठीक है, निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है? इसका राइट आंसर होगा सुएज नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो आपको पता होगा राजस्थान में होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला है, कौन सा देश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है? भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो जाएंगे ना। कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? तो बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य भारत की मानक युगांतर पर स्थित है? तो गुजरात इसका सही होंगे, ठीक है। कौन सा राज्य भारत की मानक युगांतर पर स्थित है? गुजरात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो लक्षद्वीप इसका हो जाएंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 32 है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताइए कि वह देश कौन सा है? तो वह देश होगा ताजिकिस्तान होगा, ठीक है, ताजिकिस्तान के देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसे भारत की मानक युगांतर के रूप में चुना गया है? तब 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82.5 डिग्री भी इसको पढ़ते हैं, 82 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट का मतलब वही हुआ 82.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में संसद में इनमें से किस राज्य की मान्यता समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया? तो आप लोग को पता होगा 2019 में जो है जम्मू कश्मीर में ही ऐसा काम हुआ था कि वहाँ की जो संसद था वहाँ को समाप्त कर केंद्र सरकार का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अक्षांश भारत के
पश्चिम सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, कहते हैं कि इनमें कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है? 63 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। ठीक है, जनसंख्या में अगर सबसे पूछेगा कहाँ है, तो आपको पता होगा कि यूपी में संख्या ज़्यादा है। ठीक है, यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक युगांतर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है? ठीक है, सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य हो जाएंगे, आपको गलत है ऑप्शन, गुजरात हो जाएंगे। ठीक है, गुजरात अगर नहीं होता तो इसके बाद होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद जो नंबर आता है महाराष्ट्र का आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी फिलहाल सही होगा। ठीक है, सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन होगा? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि निम्न में किस देश को भारत से अलग करती है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात, समय अंतराल निम्न में से गुजरात का समय अंतराल निम्न में से कितना है? तो 2 घंटा का अंतराल होता है। ठीक है, कितने घंटा का अंतराल? 2 घंटा का। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात है, इन दोनों के जो समय अंतराल है 2 घंटा का है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो जाएंगे राजस्थान, सही जवाब। अगला है, कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है? ठीक है, कौन सा राज्य है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश सही जवाब होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। पूछेगा तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो बताइएगा 75,116.6 किलोमीटर। ठीक है, तटीय सीमा रेखा पूछेगा तो बताइएगा, स्थलीय पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर हो जाएंगे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाएंगे। अगला है कि कौन से महासागर का नाम देश के नाम पर पड़ा है? कौन से महासागर का नाम देश के नाम पर पड़ा है? तो हिंद महासागर का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट सही होंगे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी सिरा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा राज्य है जो ना तो समुद्री सीमा से लगता है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ है, ना तो समुद्री सीमा से लगता है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के समय कितना अंतर है? ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश समय अंतराल कितना है? 2 घंटा, राइट आंसर। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय कितना अंतर है? 2 घंटा है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर होगा। ए नंबर इसका गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी मारिएगा। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगला है कि सोई नहर को कौन सन में खोला गया? सोई नहर को 1869 में खोला गया। ठीक है, सोई नहर को कब खोला गया? 1869 में। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां हो जाएगा। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस इसका सही जवाब होंगे, 1 नंबर पर रूस हो जाएंगे। अगला है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी में। ठीक है,
यानी भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी में स्थित है। अगला है, कौन से वर्ष में इंदिरा बिंदु समुद्र में जलमग्न हो गया था? 2004 में। ठीक, कौन से वर्ष में इंदिरा बिंदु समुद्र में जलमग्न हो गया था? 2004 इसका सही जवाब होंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% होंगे सही जवाब। अगला, उस राज्य का नाम बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी नहीं करता है और समुद्री सीमा को भी स्पर्श नहीं करता है। भारत में कितने राज्य है? भारत में जो है अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 और 8 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में हो जाएगा मालदीव स्थित हो जाएंगे। भारत किस महासागर के बीचों बीच स्थित है? तो हिंद महासागर। ठीक है, भारत किस महासागर के बीचों बीच स्थित है? हिंद महासागर सही जवाब होंगे। भारत का पश्चिम से पूर्व तक कितना विस्तार है? पश्चिम से पूर्व तक पूछा है तो 2933 किलोमीटर हो जाएंगे सही जवाब। अगला कि सुएज नहर कब बनी थी? तो 1869 इसका सही जवाब होंगे। अगला कि इनमें कौन से दो राज्य है जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है? तो हरियाणा और पंजाब हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी हो जाएंगे चंडीगढ़। इनमें कौन सा राज्य पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन सा राज्य है पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित नहीं? तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, बाकी गुजरात, केरल और कर्नाटक जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए कि वह देश कौन है? तो ताजिकिस्तान हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला, मिजोरम की राजधानी कौन सी? मिजोरम की आइजोल हो जाएंगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितना किलोमीटर कम हो गया है? इसका राइट आंसर होगा 7000 किलोमीटर। ठीक है, सुएज नहर के खुलने से जो है भारत और यूरोप के बीच तो 7000 किलोमीटर कम पड़ गया दूरी। अगला, इनमें किस राज्य को हाल ही में राज्य घोषित किया गया? ठीक है, इनमें किस राज्य को हाल ही में घोषित किया गया? तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना को हाल ही में घोषित किया गया। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन होगा? गोवा होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य किसका है? तो राजस्थान। बड़ा पूछेगा राजस्थान और छोटा पूछेगा तो गोवा। इनमें कौन से देश भारत के दक्षिण में स्थित है? ठीक है, भारत के दक्षिण में हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, इनमें कौन से देश भारत के दक्षिण में स्थित है? श्रीलंका सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर पश्चिमी विस्तार कितना है? भारत का उत्तर पश्चिमी विस्तार होगा 3214 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएंगे राजस्थान सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगला, भारत के इन राज्यों में से कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था? अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। भारत के इन राज्यों में से कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था? 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरियां कम गई है? तो 7000 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? गोवा जो है मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगला कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर सही जवाब होगा। ठीक है, 3214 किलोमीटर। भारत कितने अक्षांशों और देशांतर तक फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री अक्षांश और देशांतर तक। ठीक है,
भारत कितने अक्षांश और देशांतर के बीच फैला हुआ? 30 डिग्री अक्षांश और देशांतर के मध्य। भारत गोलार्ध किस आधे भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में, ठीक है। भारत गोलार्ध के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। करते हैं प्राचीन काल में भारत से विभिन्न देशों से क्या क्या ले जाया जाता था? तब मसाले, चाय और मलमल, मलमल का कपड़ा होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। प्राचीन काल में भारत से विभिन्न देश क्या ले जाते थे? सही जवाब होगा। इस तरह से आपको 83 खत्म हुआ। तब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन करिए। 90 65 71 94 39, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।